हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। किस प्रकार कोई प्रतिस्थापी समूह किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव डालता है। बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणु और 6 उससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं। अतः प्रतिस्थापी अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा कोई भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर समान उत्पाद बनाता है। लेकिन यदि बेंजीन वलय में पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हो, पहले से कोई प्रतिस्थापी समूह लगा हो, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में 3 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना होती है। या तो वो ऑर्थो स्थिति पर आ सकता है, या मेटा स्थिति पर, या पैरा स्थिति है। इस प्रकार 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स हमको मिल सकते हैं। अब तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट बने, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वलय में पहले से उपस्थित जो प्रतिस्थापी समूह है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो वलय पर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव डालता है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो है 3 प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, सेकंड मीसोमेरिक इफेक्ट यानी कि अनुनाद प्रभाव, और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव। अब हम एक एक करके तीनों प्रभाव पढ़ेंगे। पहला इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण किसी सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की शक्ति के कारण उस बंध में ध्रुवता पैदा हो जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। इससे अणु में इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इस प्रभाव को हम इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव कहते हैं। प्रेरण प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव और धनात्मक प्रेरण प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। यदि कोई समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यून बना रहा है, तो ऐसे समूह को हम प्लस आई प्रभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलोजन, OH या NH2 समूह। अब आप डायग्राम में देखिए, हमने बेंजीन वाले पे क्लोरीन समूह जो है, क्लोरीन जो है माइनस आई प्रभाव डालेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स लेगा। OH भी ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन भी है, ज़्यादा विद्युत ऋणी है कार्बन की तुलना में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेगा। इसके विपरीत यदि कार्बोनिक रेडिकल, कार्बोनिक मूलक के साथ कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला हो, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है। ऐसे कार्बोनिक रेडिकल पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाता है तथा ये प्लस आई प्रभाव वाला समूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्किल ग्रुप। अब आप देखिए स्ट्रक्चर में बेंजीन पर एल्किल समूह जुड़ा है, जिससे मैंने कि R द्वारा बताया, और R जो है एल्किल समूह जो है, ये बंधित इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोनिक मूलक पर धकेलता है, विस्थापित करता है, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेंजीन रिंग में आ जाते हैं। ये होता है प्लस आई इफेक्ट। एल्किल ग्रुप में जितने अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है। अब आप देखिए सीरीज में लिखिए, मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल जो है वो सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। इस प्रकार एरोमेटिक यौगिकों में यदि बेंजीन वलय से कोई प्लस आई प्रभाव डालने वाला समूह जुड़ा हो, तो वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, अर्थात इसके प्रति इलेक्ट्रॉन स्नेही का आकर्षण बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप इसकी अभिक्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है और बेंजीन वलय में सक्रियण होता है, एक्टिवेशन हो जाता है। लेकिन यदि माइनस आई प्रभाव वाला कोई समूह जुड़ा हो, तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल का आकर्षण भी जो है वो कम हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि डीएक्टिवेशन हो गया। ये डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग कहलाता है। अब प्रेरण प्रभाव के क्या उपयोग हैं। कार्बनिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करना, इसके द्वारा हम अम्ल सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। कार्बनिक कार्बोक्सिलिक समूह के साथ प्लस आई प्रभाव डालने वाला समूह जुड़ा हो तो अम्ल सामर्थ्य में कमी आती है। तो प्रेरण प्रभाव के इफेक्ट से अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक प्रभाव। मीजोमेरिक प्रभाव में क्या होता है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत इसकी
विशेषता है। इसको अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं, रेजोनेंस प्रभाव भी कहते हैं। इसमें बेंजीन वलय से जुड़े प्रतिस्थापित समूह में बेंजीन के कॉन्जुगेशन में यदि इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हों या मल्टीपल बॉन्ड हो, बहुबंध हो, तो एरोमेटिक यौगिक में अनुनाद होता है और कई अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। प्रतिस्थापित समूह के इस प्रभाव को हम मीजोमेरिक प्रभाव कहते हैं। मीजोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव जो है ये भी प्रेरण प्रभाव की तरह दो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रेजोनेंस के कारण बेंजीन वलय की ओर आते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज आता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसे हम +m इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, तो हम कहेंगे कि वलय का सक्रियण हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल NH2 ग्रुप। अब NH2 ग्रुप जो है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग में आएंगे और बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल लेंगे फिनॉल। फिनॉल में भी इन दोनों में +m इफेक्ट हो रहा है। इससे भी ऑक्सीजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन के, वो रेजोनेंस करते हुए, अनुनाद करते हुए बेंजीन वलय में आते हैं, जिससे कि बेंजीन वलय की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। यानी कि बेंजीन वलय की क्रियाशीलता में वृद्धि होने से इसका सक्रियण होता है। तो फिनॉल और अमीन्स जो हैं OH ग्रुप और NH2 ग्रुप जो हैं दोनों +m इफेक्ट शो करते हैं। रेजोनेंस के कारण लोन इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग में घूम रहा है। इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज है, अर्थात ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन स्विच है। इसे हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं NH2 और OH। इनका जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन करेंगे तो आने वाला समूह जो है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आएगा, जिससे ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव साफ होते हैं, ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न बनते हैं, अर्थात +m इफेक्ट वाले समूह कहलाएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव या निर्देशकारी। कुछ ऐसे प्रतिस्थापित समूह होते हैं जिनमें बेंजीन वलय के कॉन्जुगेशन में संयुग्मन में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड से मतलब आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गए या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन्स अनुनाद द्वारा प्रतिस्थापित समूह में चले जाते हैं तथा रिंग में पॉजिटिव चार्ज का अनुनाद होता है और रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इसे हम -m इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बताएंगे, इसमें हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो आपका -m इफेक्ट दिखाता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल जो है वो भी आप देखेंगे। सल्फोनिक अम्ल में भी आप देखेंगे कि है ना मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और -m प्रभाव समूह के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है और पॉजिटिव चार्ज जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर घूम रहा है। इस प्रकार जब इनका इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई जाएगी तो ऑर्थो पैरा स्थिति जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इस वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती और ये आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है या आने वाला जो समूह है वो मेटा स्थिति पे होता है, अतः इसे हम -m इफेक्ट भी कहते हैं। अब हम पढ़ रहे थे हमने प्रेरण प्रभाव पढ़ा था, उसके उपयोग क्या है। कार्बनिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ यदि +I प्रभाव डालने वाला समूह जुड़ा हो तो अम्ल सामर्थ्य में कमी आती है तथा -I प्रभाव डालने वाला समूह जुड़ा हो तो अम्ल सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि -I प्रभाव से अम्ल के आयनन में प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है और H आयन जो है प्रोटॉन्स आसानी से प्राप्त होते हैं। CH3COOH का अम्ल सामर्थ्य ClCH2COOH से कम है। इस प्रकार -I प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य में वृद्धि होती है। एल्किल अमीन की क्षार सामर्थ्य ज्ञात करना। अमोनिया एवं अमीन लुईस क्षार हैं। नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ने पर क्षार सामर्थ्य में वृद्धि होती है। यही कारण है कि एल्किल अमीन में एल्किल समूह का +I प्रभाव
नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है और एल्किल अमीन जो है वो अमोनिया से अधिक क्षारीय है। एल्किल समूह में वृद्धि होने पर क्षारकता बढ़ती है। आप देखिए मैंने इसको शो किया हुआ है। नेक्स्ट, लेकिन तृतीयक अमीन में एल्किल समूह की स्थिति त्रिविम के विन्यास यानी स्टेरिक इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाएगी। इनकी क्षारकता द्वितीयक अमीन से कम होती है। आप देखिए मैंने बताया है टर्शरी की जो है वो सेकेंडरी अमीन से कम है। थर्ड पॉइंट, कार्बनिक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। प्रेरण प्रभाव बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि होती है, लेकिन यही अणु पर दो समूहों का प्रेरण प्रभाव विपरीत हो तो डायपोल मोमेंट नष्ट हो जाता है। तो ये हमने प्रेरण प्रभाव के वो पढ़े। लास्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव। यह प्रभाव एल्किल समूहों के कारण होता है। यह एल्किल समूह का अध्ययन, हम जानते हैं कि एल्किल समूह जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव +I पड़ता है, जिसका क्रम निम्न प्रकार होता है। देखिए डायग्राम बताए। अतः इनकी क्रियाशीलता भी इसी क्रम में होनी चाहिए। मैंने रिएक्टिविटी और +I का जो सीरीज है वो दोनों लिखी है, परंतु प्रायोगिक तथ्यों के अनुसार इनकी क्रियाशीलता बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। इसका कारण है अति संयुग्मन प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मुल्किन ने 1941 में बताया, जब कोई हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड किसी अनसैचुरेटेड या असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है तो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। डीलोकलाइज यानी विस्थानीकृत हो जाते हैं। इसे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स देकर बिना किसी बॉन्ड के परस्पर जुड़ा रहता है। इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अतः एल्किल समूह में जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतना अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। देखिए पहले में CH3 समूह जुड़ा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर 2 हाइड्रोजन CH3 और तीनों 2 हाइड्रोजन कार्बन। तो इस प्रकार +I के बढ़ते क्रम में इनकी क्रियाशीलता जो है वो घटती जाती है। अति संयुग्मन प्रभाव एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन प्रायोगिक तथ्यों से जानता है। तो इस प्रकार हमने बताया कि +I इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो दोनों ही जो है वो एल्किल समूह द्वारा होते हैं। तो ये थे बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो कि किसी प्रतिस्थापी समूह द्वारा प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।